आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो खेल दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सही नहीं है, क्योंकि इससे रीजनल टेंशन बढ़ रही हैं और ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडिया टुडे अभी मैं देख रहा था तो एकदम से मुझे नोटिफिकेशन आया, मैंने कहा देखूं क्या है भाई। तो रिपोर्ट ये है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि जो हमारे साथ किया है पाकिस्तान ने वो गलत है और हम इसका बदला लेंगे। हम इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाले और हम वॉर डिक्लेयर करते हैं पाकिस्तान पे। वी डिक्लेयर वॉर ऑन पाकिस्तान। तो यह कहा है बलोच लिबरेशन आर्मी, जो कि वहां का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो सबसे पहले तो हम बलूचिस्तान का इतिहास जानते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी कौन है और अभी के क्या हालात है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं और ये कितना खतरनाक है। ये खतरनाक बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईरान ने कल हमला किया और आज पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमला कर दिया। और पाकिस्तान का जो शिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान का है ना, वहां पे BLA, BRF और काफी, मतलब देखिए बलूचिस्तान में ना बहुत सारे बलूच लिबरेशन आर्मी हो गए, बलोच रिपब्लिकन आर्मी हो गई, ऐसी बहुत सारी वहां पे 4-5 इंसर्जेंट ग्रुप है, बट सबसे बड़ा इंसर्जेंट ग्रुप है बलोच लिबरेशन आर्मी। तो उन पे हमला किया और उन्होंने बोल दिया कि हम युद्ध डिक्लेयर कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। तो हम बात करेंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि 26 जनवरी तक आप 2 मिलियन तक पहुंचाए। तो 60 से 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग इतना प्यार देते हैं, सब्सक्राइब भी कर लो यार, 1 सेकंड लगता है। साथ ही साथ 15,000 लाइक्स रखते हैं इस वीडियो का, टारगेट ये रहेगा। तो भाई लग जाओ हमारे परिवार वालों फटाक से 15,000 लाइक्स पे। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स की आज मैंने सेल निकाली, सिर्फ आज। बहुत बच्चे कह रहे थे सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका शानदार कोर्स है, इतने मुझे टेस्टिमोनियल्स आते हैं। 25 लेक्चर्स है, हर एक लेक्चर्स 1.5 से 2 घंटे का है। 50 किताबों का रिव्यू किया है, दिमाग कैसे काम कर 3 स्टेप में मैंने ये पूरा कोर्स बनाया है। तो दिमाग सबसे पहले कैसे काम करता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, न्यूरोट्रांसमिटर्स कैसे काम करते हैं, और उसके बाद फिर ये सारी चीजें है ना, कि जो प्रॉब्लम्स आती है उससे कैसे डील करो, फिर अप्लाइड पार्ट आता है। ठीक है, किताबों का, बहुत सारी किताबों का रिव्यू है। तो मजा आ जाएगी आपको जब ये कोर्स लेंगे, आप खुद महसूस करेंगे चेंज। तो हम बलूचिस्तान की बात करते हैं। तो बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो देखिए, बलोच लिबरेशन आर्मी का साइज 5,000 से 2,000 है। पाकिस्तान ने इसको आतंकी ग्रुप घोषित किया है, अमेरिका और यूके ने भी। लेकिन अगर बलूचिस्तान की, पूरे बलूचिस्तान की बात करें दोस्तों, तो आपको जान के हैरानी होगी कि एक टाइम ये भारत से विलय होते होते रह गया था। बलूचिस्तान का ये कहना था कि भैया हमको भारत में ले आओ। बिल्कुल आपने सही सुना। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम इतनी क्यों है? पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा एरिया है, 40% जमीन, आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है। इतना बड़ा है बलूचिस्तान, बट फिर भी यहां पे खाली 1.5 करोड़ लोग, खाली 5% पॉपुलेशन रहती है। गोल्ड रिजर्व्स, कॉपर रिजर्व्स बहुत ज्यादा, भर भर के यहां पे नेचुरल ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपने 3 बेस सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। हाल ही में दोस्तों, अभी 2 हफ्ते पहले, शायद आपको मालूम नहीं होगा, बट इस्लामाबाद में 1000 बलोच पीसफुल प्रोटेस्ट करके बैठे थे, इस्लामाबाद के आगे धरना दे गए थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD कभी भी किसी को उठा लेता है, किसी को मार देगा। भी हाल ही में बलाच बख्श की हत्या हुई, छोटा सा 23 साल का लड़का, किसी को भी उठा के मार देगा। तो इसके प्रोटेस्ट में वहां पे सारे बलोच बैठे थे, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत लोगों को पता भी नहीं है, न्यूज ही में नहीं था। जो अनवर उल हक है वो खुद बलूचिस्तान से आते हैं, खुद कह रहे कि नहीं भारत का पैसा लगा है, भारत की रॉ इसमें इन्वॉल्व है। 2003 से लेकर 2017 तक 5,000 से 6,000 के करीब जो बलोच है वो डिसअपियर हो गए हैं। ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, अनऑफिशियल तो पता नहीं कितने हैं, 10, 15, 20, पता नहीं। वहां कोई बोल नहीं सकता, बोलोगे तो दिन रात गायब हो, मतलब रातों रात गायब हो जाओगे। चाइना को ग्वादर पोर्ट यहीं पे, तो चाइना को 40 साल के लिए ग्वादर पोर्ट को लीज पे दे दिया है। चाइना को ठेका दिया है, आर्मी चाइना की प्रोटेक्शन करती है कि जाओ जो करना है करो, हमको कोई से इस एरिया से मतलब नहीं, बस आप हमको प्रॉफिट दीजिए। तो बलूचिस्तान को यह भी लगता है, बलोच को यह भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चाइना के, चीन की कॉलोनी बन जाए। तो हालात जो हैं बलूचिस्तान के बहुत खराब हैं और ये बहुत पहले से खराब है, और अब पाकिस्तान के हालात खराब होने वाले हैं। तो पहले बलूचिस्तान का आप एक इतिहास देखिए बलूचिस्तान का कुछ, ये बलोच जो है ना, ये कम्युनिटी है, इनका अलग ही कल्चर है। इन्होंने साफ बोला था कि भाई देखो,
मुस्लिम सिर्फ हम मुस्लिम हैं इस वजह से हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे। इसे तो अफगानिस्तान ईरान का सबका विलय करा लो, हम अलग हैं, आपसे बिल्कुल अलग है। देखिए जो हाल ईस्ट पाकिस्तान का था, आज का जो बांग्लादेश है, वही हाल आज बलूचिस्तान का है और लगातार रेजिस्टेंस यहां पे हो रहा है। बस उस समय भारत ने सपोर्ट कर दिया, यहां पे भी भारत अब पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो रहा है। तो पहले तो आप बलूचिस्तान का इतिहास समझिए। तो बलूचिस्तान का ये एरिया ईरान में भी शिस्तान बलूचिस्तान, क्योंकि भाई जिस कम्युनिटी के लोग जहां पे फैले वो पूरे एरिया को एक ही नाम दे दिया जाएगा। अफगानिस्तान से ये लोग ज्यादा रिलेट करते हैं अपने आप को। 4 एरिया है, एक सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है और खैबर पख्तूनवा है। पंजाब भाई, यहां पे इन्हीं लोगों को, पंजाबियों को सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अहमियत दी जाती है। अब बलूचिस्तान की बात करें तो जैसे भारत में प्रिंसली स्टेट्स थी, वैसे बलूचिस्तान में भी 4 रियासतें थी। लासबेला हो गया, मकरान हो गया, खरान हो गया और आपका कलात हो गया। ठीक है, तो ये 4 जो थी, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 4 रियासतें थी और इसमें सबसे बड़ी रियासत कलात जो बीचों बीच थी बलूचिस्तान के। तो ये बलूचिस्तान इन 4, हालांकि बता दो कि पूरा ट्राइबली एरिया है, तो बहुत सारी ट्राइब्स थे, इसमें बटा हुआ था। तो यहां के जो राजा थे मीर अहमद खान, ये जो थे ये चाहते थे कि हम आजाद रहें। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक बहुत ही शानदार किताब मैंने पढ़ी थी आज से 2-3 साल पहले, बलूच नेशनलिज्म की। वो थे मोहम्मद करके, बहुत बड़े राइटर है वो, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। वो किताब पढ़िए अगर आपको बलूचिस्तान का पूरा इतिहास और क्या हुआ था 1947 में वो जानना है। ठीक है, तो बलूचिस्तान यहां पे क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना के मीर अहमद खान बहुत बढ़िया दोस्त थे और मीर अहमद खान ने बोला कि देखो अब आजादी का समय आ गया है। अब ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश अभी तो हमारे ऊपर इनडायरेक्ट रूल है। ठीक है, देखिए ब्रिटिश भले ही यहां पे 4 रियासतों, बलूचिस्तान की 4 रियासतों पे राज करता था, बट डायरेक्टली उसका दखल नहीं था, है ना, जैसे अफगानिस्तान के साथ था ना, इनडायरेक्टली दखल था। तो यहां पे मीर ने बोला, राजा ने बोला कि देखिए कलात को आजाद रहने दीजिए, मोहम्मद जिन्ना साहब इतनी बात मान लीजिए। जिन्ना ने बोला ठीक है आजाद रहने देंगे, कोई बात नहीं, आपकी बात, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपकी बात हम मानेंगे। तो प्लान यह था कि एक बार बलूचिस्तान का कलात, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन ना सबसे जरूरी और सबसे जिसके कहते हैं जिसका प्रभुत्व सबसे ज्यादा था, वो रियासत थी। तो बाद में ये बोला गया कि आपको आजाद करेंगे और धीमे धीमे लासबेला, मकरान और खारान का भी इसमें विलय करा देंगे। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बलूचिस्तान आपका आजाद रहेगा, मतलब ये वाला एरिया आपका आजाद रहेगा। 1946 जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पैरवी की, अहमद खान साहब की पैरवी की कि भाई अगर राजा साहब बोल रहे तो उसको आजाद रखिए, बट किसी तरीके से सहमति बन नहीं पाई। जवाहरलाल नेहरू इस पक्ष में नहीं थे कि बलूचिस्तान आजाद रहे, वो बोलते थे कि भाई देखो मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए कई बार यहां पे अपने वकीलों को भेजा मीर खान ने भारत से मिलने, लेकिन भारत का ये कहना था कि आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगी आपके लिए, आप देख लीजिएगा। एनीवे, वक्त आगे बढ़ता है, 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान बन जाता है। अब ये जो कलात वाला रीजन है, इसके ऊपर 11 अगस्त को ही हस्ताक्षर हो जाते हैं कि आपकी अपनी अलग से पार्लियामेंट होगी, वो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना डिसीजन लीजिए, आपको जो करना है करिए। और मोहम्मद अली जिन्ना इस पे राजी होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की बाकी एरिया पे नजर थी, जूनागढ़ पे, कश्मीर पे, हैदराबाद पे। ठीक है, ये हुआ। अब फिर हम ये देखते हैं कि धीमे धीमे चीजें बिगड़ने लगी। कब बिगड़ने लगी? जब खरान, जो वहां का एक वही जो रियासत, उसने कहा कि भाई देखो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं, और बाद में लासबेला और मकरान भी कहने लगा। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना का मूड बदलने लगा, कोई बात नहीं। 27 मार्च 1948 वीपी मेनन, ऑल इंडिया रेडियो, जो कि उस समय भारत के सेक्रेटरी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, उन्होंने एक बात बोल दी। उन्होंने कहा कि यहां पे जो राजा हैं कलात के, उन्होंने भारत से विलय की मांग की थी, यह बोल दिया, बट हम ऐसा जो सिचुएशन है वो गवारा नहीं करेगी। अब हो गई गड़बड़, पाकिस्तान को यही चाहिए था। भारत ने ऑफिशियली ये बोल दिया था, ऑल इंडिया रेडियो, हालांकि बाद में इसको दबाने की काफी कोशिश की गई, बट ये बोला गया था। आप ये समझिए कि वहां के राजा बोल रहे थे कि भैया हमको भारत के साथ ले जाओ। तो अब क्या हुआ? जैसे ही पाकिस्तानी रेंजर्स को इसकी खबर लगी, अगले दिन ही 28 मार्च 1948 सेना पहुंच गई। कलात मेन था, वहीं पे असेंबली थी,
पकड़ा राजा को, आओ चलो ससुराल, ले गए कराची में, जबरदस्ती विलय पत्र पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन करवा के, साइन करो, नहीं करेंगे तो टांग देंगे सबके सामने। ओके, साइन कर दिया। अब उसके बाद इनको जेल में बंद कर दिया। इनके भाई, मेरे भाई को कुछ मत करना, अब्दुल करीम। हालांकि अब बलूचिस्तान, देखिए ये जबरदस्ती विलय था, ये जबरदस्ती विलय था, तो यहां के लोग आजादी चाह रहे थे, बट यहां के वही जो खरान और लासबेला के लीडर्स वो आजादी नहीं चाह रहे थे, बट एक इंसान की वजह से थोड़ी ना आप। तो यहां पे क्या हुआ कि जबरदस्ती विलय हुआ, तो लोगों ने कभी इसको माना ही नहीं, लोगों ने इसको हमेशा नकारा। ठीक है, तो अब जब ये इनके भाई इनको बोला कि बेटा परेशान मत हो, यहां पे पाकिस्तान ने बोला कि हम तुम्हारे भाई को कुछ नहीं करेंगे, झूठ बोला, भाई को भी गिरफ्तार किया, विश्वासघात। तब यह पता चल गया यहां पे लोगों को कि हमारा कोई लीडर नहीं है और हमको पाकिस्तान से कोई मदद मिलने वाली है नहीं। अब क्या हुआ, पहला विद्रोह हुआ 1948 में, फेजेस में विद्रोह हुए, ये 5वां फेज चल रहा है अभी जो विद्रोह है 2003 से लेकर अभी तक। तो पहला विद्रोह हुआ 1948 से लेकर 1948 में ही हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सेना तैयार थी, दबा दिया, मार दिया सबको, जो मिला मारा। अब पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका था। देखो चाइना में क्या है, चाइना में विद्रोह होने की पॉसिबिलिटी इसलिए बहुत कम है क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट है। अब देखो फर्क नहीं पड़ता डिक्टेटरशिप है, थियोक्रेसी है, क्या है, बस जनता खुश होनी चाहिए। अगर जनता खुश है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बलूचिस्तान को डेवलप कर देता पाकिस्तान तो सब कुछ सही होता, बट उसने सिर्फ और सिर्फ पंजाब पे फोकस किया, बाकी सिंध की ऐसी की तैसी। अच्छा, खैबर पख्तूनवा में अलग चल रहा है भाई, ये वाला जो फाटा रीजन था, इस पे खान अब्दुल गफ्फार खान धर के गरियाया था भारत को। फ्रंटियर गांधी को बोला जाता था, कहता था आपने हमको कांग्रेस ने हमको धोखा दिया है। वो तो चाहते थे भारत के साथ, उनको भी जेल में बंद कर दिया, तो चाहते थे भारत के साथ आना। उनकी मैंने बायोग्राफी रिव्यू किया, क्या शानदार, मतलब अगर ये समझिए कि मॉडर्न लीडर्स की अगर बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान वाज दी मतलब कमाल के नेता। फ्रंटियर गांधी उनको ऐसे नहीं बोलते हैं, उन्होंने बोला कि आपकी वजह से हम तो चाहते थे आपके साथ भारत के साथ आना। तो आप ये समझिए कि आप कश्मीर तो छोड़िए, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान भी भारत का पार्ट हो सकते थे, बट एनीवे खैर पूरा पाकिस्तान ही भारत का पार्ट। तो अब हुआ क्या कि प्रॉब्लम हुई, तो अब पाकिस्तान चाहता तो यहां पे डेवलपमेंट दे देता तो लोग खुश रहते, और लोग खुश रहते तो कभी विद्रोह की बात ही नहीं आती। बट पाकिस्तान ने सिर्फ पंजाब पे फोकस किया, और यही ईस्ट पाकिस्तान के साथ हुआ, बांग्लादेश के साथ हुआ। उनको थर्ड क्लास, सारी जीडीपी वहां से आ रही है, सारा ट्रेड वहां से आ रहा है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन, थर्ड क्लास सिटीजन उनको ट्रीट किया। ठीक है, 4 इंसर्जेंसी होती है, पहली होती है 1948 में, दबा दी गई। फिर 1962 में, 1962 से लेकर 1964 तक, एक 1958 में भी हुई थी, 58 से 59 तक, ये भी दबा दी गई। फिर उसके बाद लोगों ने हथियार उठाए, 1962 से 64 तक ये भी दबा दी गई। 1973 से 77 तक, क्योंकि जैसे ही इधर बांग्लादेश को आजादी मिली उनका हम भी लेंगे आजादी, फिर इंसर्जेंसी हुई, बट ये भी दबा दी गई। और सबसे अभी मॉडर्न जो 2003 से लेकर अभी तक चल रही है, ये सबसे लंबा फेज है जहां पे लगातार हमले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे अब इंसर्जेंट ग्रुप बन गए, जिसमें सबसे बड़ा है बलोच लिबरेशन आर्मी। बलोच लिबरेशन आर्मी 2006 से लगातार एक्टिव है। यहां के जो बहुत बड़े लीडर थे मोहम्मद बुख्ती, उन्होंने कहा था कि हमको आजादी चाहिए, अगले दिन को मार दिया गया। आजादी इन द सेंस की आपको बता दो कि 326 सीटें कितनी नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की, थोड़ा देख लीजिएगा, तो 326 ही है मेरी, 336 की 326। बलूचिस्तान सबसे बड़ा एरिया, खाली 20 सीटें हैं यहां पे, ओनली 20। और जो यहां पे इलेक्शंस होते हैं वो पूरा आप ये समझिए कि पाकिस्तान का हाथ रहता है ना। तो अब यहां पे पाकिस्तान इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, लोग अपना लेते, लेकिन लोगों को इन्होंने कुछ नहीं समझा, पाकिस्तानियों ने, मतलब जो यहां की आर्मी है, इनके ऊपर जाके अत्याचार करते हैं। अगर लिटरेसी रेट की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, तो बद से बदतर है, यहां पे कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, बंजर जमीन। हालांकि मैंने बताया कि काफी अच्छा खासा डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर रहे। और अब इनका सीटीडी डिपार्टमेंट कभी भी किसी को उठा के ले जाता है, किसी को भी मार देगा। भयानक प्रोटेस्ट होते हैं यहां पे, उठा के मार देगा। उनको लगता है नहीं ये तो आतंकवादी हैं। जब से पाकिस्तान ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, तब से पाकिस्तान के लिए और आसान हो गया है कि वो हर किसी को आतंकी देखता है, घर से उठा के मार देगा, 20-20 साल 22-22 साल के बच्चों को मार देगा। मैंने बताया ना कि एनजीओ के हिसाब से लगभग 5000 से 6000 लोग गायब हो गए हैं, गुमशुदा यहां पे होते रहते हैं, आम बात है। कोई यहां पे
कोई जर्नलिस्ट नहीं है, कोई न्यूज चैनल, गिने चुने न्यूज चैनल यहां पे काम करते हैं। हिम्मत ही नहीं है, मार देते हैं, जर्नलिस्ट को मार देते हैं और फिर बोलते हैं नहीं नहीं। तो ये चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, ठीक है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी इस समय लगातार हमला कर रही है और बहुत सारे लोग भी उसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब पाकिस्तान कभी भी इनकी हेल्प नहीं दे। मैंने बताया कि अब देखिए, आप एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत कितने लोगों को पता चला, 1000 से ज्यादा लोग इस्लामाबाद के बाहर थे। कोई सब पाकिस्तान ने अनसुना कर दिया, भाड़ में जाओ, हमको सुननी ही नहीं तुम्हारी बात। ऊपर से अनवर जो इनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अरे ये तो है ही ऐसे। तो ऐसी बातें हुई हैं बलूचिस्तान के लिए। अब प्रॉब्लम कर रहा है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। कैसे प्रॉब्लम कर रहा है भाई? देखो, बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। इधर टीटीपी लगा हुआ है। टीटीपी, ये खैबर पख्तूनख्वा तो जाने वाला है, आप मान के चलिए। उनका जो अभी फिदाइनी ग्रुप है, ठीक है, जो टीटीपी से अलग हुआ, नाम फिर नाम भूल गया, तो वो जो फिदाइनी ग्रुप है वो तो सीधा पाकिस्तान के आर्मी पे हमला करता है। कहता मारेंगे, और वो पूरा ट्रक वक लेके घुस जाता है, ट्रक बाइक लेके घुस जाता है, खुद लेके कभी दौड़े चले जा रहे हैं, बम लगा के चले जा रहे हैं। वो कुछ नहीं सुनते, वो जाते हैं, फट जाते हैं, जोर से चीखा और फट गया, और साथ में सब फटते हैं। तो सब फट गया है यहां पे, है ना। जेंडर चेंज कर देंगे तो कुछ और ही हो जाएगा। तो वही बता रहे, तो यहां पे खैबर पख्तूनख्वा की तो बुरी हालत है, बलूचिस्तान की भी बुरी हालत है। बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार काम कर रही है और भी इंसर्जेंट ग्रुप है। अब देखिए, अब ये ईरान में भी है शिस्तान बलूचिस्तान, ठीक है, और यहां पे भी ये वाला भी बलूचिस्तान है। तो पाकिस्तान कहता है कि बलूचिस्तानी जो हैं ये पाकिस्तान में आके यहां पे भाग जाते हैं, ठीक है। और इधर बलूचिस्तान में जैश अल अदल ग्रुप भी है, ठीक है, जिसपे ईरान ने बम बरसाए। तो अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने इसी बलूचिस्तान, यहीं पे ही हमला कर दिया है ईरान के अंदर, और बोला है कि हमने तो बलूचिस्तान बीआरए को मारा है, बीएलए को मारा है। और बलूचिस्तान ने बोला कि तुमने हमको मारा तो नहीं, बट हम तुमको मारेंगे। तो अब हम ऑफिशियली वी डिक्लेयर वॉर ऑन पाकिस्तान। हालांकि ये वॉर बहुत टाइम से चालू है, बट अभी इसके मायने क्या है? पहली बात तो ईरान से मिलेगा फुल सपोर्ट, क्योंकि यहां पे पहले पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को भगा दिया। ईरान के एम्बेसडर ने, अभी न्यूज आई है, पाकिस्तान को भी भगाने ही वाला है वो। तो एक तो ईरान और पाकिस्तान में रिश्ते बहुत तल्ख हो गए हैं। दूसरा, अफगानिस्तान के तालिबान हंस रहा होगा, सबसे तालियां बजा रहे होंगे, ये वाह मजा आ गई, जिसका हमको था इंतजार वो घड़ी आ गई। टीटीपी वैसे ही बैंड बजाए हुए है। ये 2 फ्रंट वॉर ओपन हो सकता है, 2 फ्रंट का 3 फ्रंट वॉर। अगर इधर से भारत भी आ जाए तो 3 फ्रंट वॉर हो जाएगा, सब नोच नाच के ले जाएंगे, है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोल दिया है कि हम इसका बदला लेंगे और हम वॉर, और अब ईरान सपोर्ट करने वाला है। भाई ईरान हुतीस को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, ठीक है, जो भी ईरान के साथ उसको सपोर्ट करता है। एक समय पाकिस्तान ईरान लंगोटिया यार हुआ करते थे, लेकिन आज हालात ये है कि बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि बात क्या करने को तैयार नहीं, इधर हमला हुआ, इधर दोनों लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप समझिए कि ये चाबार पोर्ट की बात चल रही थी, और बीच में पाकिस्तानी उठ के चले गए कि भैया हम जा रहे हैं, बाय बाय, क्योंकि तुमने हमला कर दिया है। तो ये हो रहा है इस समय। तो आगे देखेंगे क्या होगा, बट मान के चलिए कि रीजनल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। भयानक भयानक दिक्कतें पैदा होने वाली है इस समय। नॉस्ट्रैडमस की भविष्यवाणी को मैंने रिव्यू किया था अभी, जो उन्होंने 2024 के लिए किए, वो सही साबित होती जा रही है, और युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। भारत दूर है, भारत का कोई लेना देना नहीं। भारत अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बचाए हुए है, कमाल की रणनीति रही है। तो हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बचाए हुए हैं। हालांकि डर ऐसा नहीं है कि हम बहुत फ्रीली बैठ गए, क्योंकि जो मालदीव से हम भी घिरी चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि मालदीव हमारे हाथ से गया, नेपाल चाइना के गोद में जाके बैठा है, मलेशिया चाइना की गोद में जाके बैठा है, श्रीलंका बिकी गया है, चाइना है ही है, पाकिस्तान को आपको पता ही है। तो हमारे भी हालत, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। 2 दिन पहले ईरान का ही दौरा जो है वो करके आ रहे हैं, तो भारत अभी दूर है इससे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पड़ोसी तो है ही है। कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है भारत से मदद मांग ली जाए, बट भारत करेगा नहीं, वो तो बट ऑब्वियस है, क्योंकि अकेले ही यहां पे बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रॉब्लम इस समय बहुत बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, और आर्थिक हालात पाकिस्तान के बहुत ज्यादा खराब है। अब हो सकता है अमेरिका इसमें कूदे, बट वो आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। बट फिलहाल तो ये मान के चले कि यहां पे जो जितने भी रेबल्स ग्रुप हैं, उन्होंने बोला कि वी डिक्लेयर वॉर ऑन पाकिस्तान। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, इतिहास समझ में आया होगा, होलिस्टिकली कवर करने का मैंने प्रयास किया है। बाकी कमेंट बॉक्स में बता आपको कौन से लेक्चर सुनने हैं, और
खुश रहो, पढ़ते रहो। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। साथ ही साथ हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स जरूर अवेल करो और सब्सक्राइब करो। और जो 15,000 लाइक का टारगेट किया है, चलो भैया परिवार वालों लग जाओ। थैंक यू सो मच।